कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में एक जगह है ग्रीनविच विलेज, और ये बात है 20th सेंचुरी की। तो ये जो जगह है ना ग्रीनविच विलेज, ये आर्टिस्टों के लिए, यानी कि जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं या जो आर्ट क्राफ्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये जगह बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आकर वो अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर यानी कि इस जगह में दो लड़कियाँ रहने के लिए आती है। दोनों बहुत ही यंग है और ये दोनों आर्टिस्ट भी है। एक का नाम है सुई और दूसरा का नाम है जॉन्सी। अच्छा, बहुत सारे इसे कहेंगे सू, तो आपको जो कहना है कहिए। मैं सुई कहता हूँ, सू कहता हूँ। नाम से समझ में आ रहा है ना आपको? बस बात ख़त्म। तो ये दोनों मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में और दोनों अग्री हो जाते हैं एक ही साथ रहने के लिए, क्योंकि इन दोनों का एम एक ही है, ये दोनों पेंटिंग्स वगैरह बनाती है। तो ये दोनों एक रेंट में एक रूम लेती है रेंट पर एक बिल्डिंग में, और बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सा में। तो दोस्तों अभी जो सीज़न है वो है विंटर सीज़न, और इस शहर में यानी कि जहाँ ये दोनों रहती है वहाँ पर न्यूमोनिया, आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, ये फैली हुई है। तो अब क्या होता है, ये जो जॉन्सी है ना, इसे न्यूमोनिया हो जाता है। और दोस्तों अब देखकर लगता है कि ये ज़्यादा दिन नहीं बचेगी, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते हैं और जो को बताते हैं कि तुम्हारी जो फ्रेंड है ना, उसका जो हालत है वो बहुत ही नाजुक है, और सिर्फ 10% यानी कि 10% चांसेस है इसका ज़िंदा रहने का। डॉक्टर अब सुई से या सू से पूछते हैं कि क्या इसे किसी तरीके का डिप्रेशन है। तो सुई कहती है नहीं, डिप्रेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ना एक पेंटिंग बनाना चाहती है, बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग, लेकिन ये अभी उस पेंटिंग को बना नहीं पाई है, तो शायद ये हो। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा डिप्रेशन नहीं, क्या कोई लड़के का चक्कर है? लड़के का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ वही। तो सू जो है वो कहती है मैं इतना तो श्योर हूँ कि लड़के का चक्कर नहीं है, ये उस टाइप की लड़की नहीं है। डॉक्टर अब यहाँ से निकलते हैं और निकलते समय कहते हैं कि गॉड से प्रे करो। अब दोस्तों ये जो सू है ये जॉन्सी के पास बैठकर अपना मैगजीन्स बनाने लगती है। अब ये जो जॉन्सी है ना, ये अपने खिड़की से देखती है, बाहर एक पेड़ है और उस पेड़ से जो पत्ते हैं ना वो झड़ रहे हैं जल्दी जल्दी, और ये उस पत्ते को काउंट कर रही है। इस जॉन्सी का मानना है कि जब इस पेड़ का जो आखिरी पत्ता है ना वो जब गिर जाएगा तब ये भी नहीं बचेगी, यानी कि जो ही वो पत्ता गिरेगा वैसे ही ये मर जाएगी, यानी कि इसका जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सुई ये सुनने के बाद कहती है अरे ऐसा ऐसा बकवास मत करो, तुम सिली टॉक्स मत करो। डॉक्टर ने कहा है कि 90% चांस है तुम्हारा जीने का। हालांकि दोस्तों डॉक्टर ने 10% कहा था। सू यहाँ पर ये इसलिए कह रही है ताकि ये दिलासा देना चाहती है जॉन्सी को, ताकि जॉन्सी बेटर फील कर सके और ठीक हो जाए। और सू अब ये कहती है कि जब मेरा मैगज़ीन बिक जाएगा ना, तब मैं बहुत सारा खाना और वाइन लाऊंगी और हम दोनों मिलकर पियेंगे। और ये बहुत ट्राई कर रही है कि अपने फ्रेंड को अच्छा रख सके। तो दोस्तों इसी बिल्डिंग में एक और बंदा है जिसका नाम है बहरमैन, BHRMAN। ये नीचे के फ्लोर में रहता है। तो अब ये जो सू है ना, ये इसके पास जाती है और पूरा स्टोरी बताती है। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो बहमैन है ना दोस्तों, ये एक अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट है। जी हाँ, ये एक अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट है। तो पूरा स्टोरी सू बताती है। सू बताती है कि जॉन्सी का मानना है कि उस पेड़ का जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो वो इस दुनिया से चले जाएगी। ये सभी चीज़ इसे बताती है। अब दोस्तों रात हो चुकी है, ये जो जॉन्सी है ये सो रही है और सू अपने काम में लगी हुई है, यानी कि वही आर्टिस्ट वाला काम में ये लगी हुई है। जॉन्सी सोचती है कि आज रात तो ये आखिरी वाला जो पत्ता है ना ये गिर ही जाएगा। रात में दोस्तों तूफ़ान आता है, बारिश होता है और अब सुबह होता है। और ये जो जॉन्सी है ये उठती है और सू को बोलती है कि पर्दा हटाओ। तो ये जॉन्सी देखती है कि उस पेड़ में अभी भी आखिरी जो पत्ता है ना वो लगा हुआ है। यहाँ पर रुक कर बोल दूँ आपको कि ये जो चैप्टर का नाम है ना, द लास्ट लीफ, इसी के ऊपर है, यानी कि द लास्ट लीफ ऑन द ट्री। तो अभी तक तो ये पत्ता नहीं गिरा, लेकिन इस पत्ते को देखने के बाद फिर से जॉन्सी बोलती है कि जब ये पत्ता गिर जाएगा तब मैं इस दुनिया से चले जाऊंगी। फिर दोस्तों रात होता है, फिर तूफ़ान बारिश होता है। अगले दिन ये सुबह उठकर फिर देखती है कि जो पत्ता है वो नहीं गिरा। अब जॉन्सी बहुत ही सरप्राइज़ हो जाती है और ये सूप वगैरह पीती है और मिरर में देखती है। और अब दोस्तों जॉन्सी का जो तबीयत है ना वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर जॉन्सी को चेक करते हैं और बताते हैं कि ये ठीक हो चुकी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि अब ये ठीक हो जाएगी, और अभी ये थोड़ी बहुत तो ठीक है।
अब इतने में ही दोस्तों खबर आती है कि नीचे जो बर्मैन रहता था ना वो मर गया है, क्योंकि वो एक अल्कोहलिक था। जी हाँ, वो बहुत ही शराब पीता था और इसे भी निमोनिया हो गया था। तो ये अब इस दुनिया से चला गया। जब ये हॉस्पिटल गया तब पता चला कि ये डेड हो गया है। यहाँ पर एक चौकीदार का सीन है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब चौकीदार इस बर्मैन के रूम में गया था ना, उस वक्त ये बर्मैन बहुत ही बीमार था। तो चौकीदार देखता है कि इस बर्मैन के कपड़ों में ना कुछ लगा हुआ है और इस रूम में एक सीढ़ी भी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं, जब ये लड़की यानी कि जब सू इस बुढ़े को यानी कि बर्मैन को स्टोरी सुनाने आई थी ना, जब लास्ट लीफ के बारे में, यानी कि जब वो पत्ता गिरेगा तब ये जॉन सी चले जाएगी, उस वक्त इस बर्मैन ने क्या किया था, ये गया था अपने सीढ़ी को लेकर और उसके विंडो के बाहर, यानी कि जहाँ से जॉन सी बाहर देखती है ना, उसके विंडो के बाहर एक पेंटिंग बना दिया था इसने उसी पेड़ का, और उस पेड़ में पत्ता भी बनाया था, यानी कि दी लास्ट लीफ। तो पेंटिंग से तो पेड़ कभी गिरेगा नहीं। और मैं आपको बता दूं, वो जो पेंटिंग था ना वो बिल्कुल रियल यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था। कोई भी डिफ्रेंशिएट करके नहीं बता सकता था कि वो आर्टिफिशियल है, वो पूरा रियल लग रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो बुढ़ा ये तो लुढ़क गया, लेकिन इसने जाते जाते किसी को लाइफ दे दी। जी हाँ, आज जो नैन्सी जिंदा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके वजह से है।